शाह साहब, हाँ जी, वो ज़ाती बात करनी थी साथी बात जी। वो शाह किसे, साहब तुम्हें करनी? जी, क्या मुझे भी और अब अवैध सलानी भी जो ज़ाती बात थी, वो माजरत के साथ क्या? सवाल जवाब के सेशन के बीच में ले रहा हूँ। शाह साहब, ये जो बिलाल कुतुब है, बिलाल कुतुब टीवी एंकर जो हैं, ये समर टी वाले, ये हाँ, इसने जो कुछ बदतमीजी ये की जो सरकार नाजेबा से अल्फाज और इस्तेमाल किए इन्होंने जिल्लाउल अली की शान में, जी सरकार के हवाले वो से बात करना इन्होंने- चाहते हो? जी शाह साहब, वो हाँ क्या कुछ नाजेब अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं यार वो, और दूसरी हमने जो मुख्तलिफ जो हमारे उलमा हैं उन्होंने भी इस बात पे बड़ा एतराज़ किया है। कुछ अहले तशरीह कैबिनेट से भी हैं, कुछ जो सरकार की अपनी एक यहाँ अंजुमन सरफशान इस्लाम पाकिस्तान, जी। कभी हम भी वहीं शाह फैसल में थे, लेकिन बहरहाल ये है कि तहरीक ज़िक्र इलाही TZI के प्लेटफॉर्म से तो हम इस जो बिलाल कुतुब ने जो ये बातें की और जो नाजेबा कुछ लफ्ज़ उसकी ज़बान से निकले, ये अच्छी बात नहीं है। बेशक बिलाल कुतुब, आपको ये समझना चाहिए, आप खुद इतनी सूझबूझ रखते हैं। कितने ही जो अल्लाह वाले हैं और जो हमारे उल्मा हैं वो आपके पास होते हैं, जो प्रोग्राम आपका आता है, और उसके अलावा भी आपकी मेल मुलाकात होती होगी उनसे, तो कम से कम जब आप किसी के बारे में आप इस तरह ज़बान खोलते हैं तो उसके बारे में कुछ जान तो लें, कुछ थोड़ी सी तहकीक, कुछ थोड़ी सी आप रिसर्च तो कर लें कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी हस्ती है वो यार। तुम्हें क्या पता? क्यों? इसलिए कि तुम्हें इसलिए कुछ नहीं पता कि तुम्हारे दिलों में जो है ना, तुम्हारे दिलों में अंधेरा है, सिया है तुम्हारे दिल। और आकल इस्लाम का, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आपका फरमान है, इत्तकू आलिमुज जाहिल। क्या बात, ऐसा ही है, बेशक। इत्तकू आलिमुज जाहिल। जाहिल। जब साहबा ने अर्ज की, हाथ जोड़ के साहबा ने पूछा कि आका आपने एक ही वक्त में आलिम भी कहा और जाहिल भी कहा, तो ये हम समझ नहीं सके, आका थोड़ी सी वजाहत फरमाइए। तो आकल इस्लाम फरमाते कि वो जिसकी जबान इल्म की बात करे, जबान आलिम हो और दिल सिया यानी जाहिल हो, उससे दूर रहना, उससे बचना। अगर तुम उसके करीब गए तो वो तुम्हें फितने और फसाद में फंसा देगा। बिलाल कुतुब ने एग्जैक्टली सरकार सैयदना गौर शाही मद्दे जिल्लहुल आली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शान करीम में, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, क्या बात है। जिसे मानना है माने और जिसे नहीं मानना है बकवास ना करे। कुछ नहीं जानते तुम, कुछ नहीं जानते। एक जमाना गुजार दिया, जिंदगी दे दी हमने, अपनी जवानी, अपना सब कुछ दे दिया हमने। 34 साल से इस रूहानियत की दुनिया में, और जितनी बड़ी चाहो, जो कसम चाहो, हम तैयार है लेने के लिए। सूफी सैयद अनवर अली शाह अपनी सारी जिंदगी, अपने 34 साल जो रूहानियत में गुजारे, उन्हें दांव पर लगाने के लिए तैयार है। अगर एक लफ्ज हमारी जबान से गलत निकल जाए, हमें 25 साल से दीदार है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। क्या बात, ये जो तुम देखते हो ये तो 5-10% ये सरकार सैयदना गौर शाही इतने पर्दे डाल रखे। हम वो जाओ हशम देखते हैं बातिन में, असल जो जाओ हशम है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। क्या बात है। हमें क्या मिलेगा यार? हम क्यों झूठ बोलेंगे? हम क्यों झूठ बोलेंगे? क्या मिलेगा झूठ बोल के? जरूरत क्या है हमें? लेकिन जो जानते हैं वो बता रहे हैं, ये कोई अंजुमन सरफशान इस्लाम पाकिस्तान नहीं है, या कोई लंदन या अमेरिका का सूफी इंस्टीट्यूट नहीं है। ये तहरीक ज़िक्र इलाही से सूफी सैयद अनवर अली शाह, जो बानी और सरपरस्त थे TZI तहरीक ज़िक्र इलाही का, ये वो बोल रहा है आपसे। बिलाल कुतुब साहब, कुछ नहीं जानते आप, कुछ भी नहीं जानते आप। बातें तो बहुत आती हैं आप लोगों को करना। मानना है मान लो, नहीं मानना तो एक छोटी सी राय हम दें, कि अगर इकरार नहीं करते तो इनकार भी ना करो, इंतजार कर लो, कुछ वक्त बाकी है, इंतजार कर लो। आज इनकार कर दिया, कल फंस गए, ईमान भी चले जाएंगे। कहां खड़े हो फिर तुम? कहां खड़े हो? और किन की बातों में बिलाल कुतुब साहब, आपने किन की बातों में आके ये बात की?
आपका अपना क्या हाल है? हम बड़ी माजरत के साथ आपसे ये पूछते हैं कि आपका अपना क्या हाल है? कुरान की कसौटी पे आप पूरे उतरते हैं? आप आलिम बन के तो बैठ जाते हैं। हमने देखा कि आप बेटियों को, बहनों, बच्चियों को, खवातीन को, लोगों को आप वजीफे बताते हैं। बेशक ऐसा ही है। आप ऐसा होता है जी बिल्कुल ऐसा ही बहुत होता कम है। देखते हैं, लोग बताते हैं। खवातीन भी आती हैं, यहाँ भी आती हैं बेचारी, अपने बच्चों को लेके दम कराने खुद भी आती हैं, अपने मामलात हैं, अपने मसले हैं, अपने घरेलू मसाइल हैं, बताने आती हैं। तो वो बताती हैं कि ये वजीफा वहां से मिला, ये वजीफा वहां से, हमने बिलाल कुतुब साहब को फोन किया था। बहुत सारी आ जाती हैं बेचारी। तो हम सिर्फ बिलाल कुतुब साहब से एक सवाल करते हैं कि कुरान करीम में, अभी इससे पहले वीडियो में बताया हमने, कुरान करीम में सूरह कहफ की आयत नंबर 28 है, वला तुते मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना। ये वाज़े लफ्ज़ों में अल्लाह पाक का फरमान है कुरान करीम सूरह कहफ आयत नंबर 28 में कि वला तुते, उसकी इताअत यानी पैरवी न करना, मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, के जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गफिल कर दिया, इसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से यानी महरूम कर दिया, उसकी इताअत न करना, उसकी पैरवी न करना। वला तुते मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना। आप कुरान की इस कसौटी पर बिलाल कुतुब साहब उतरते हैं, पूरे खड़े उतरते हैं। आपका कल्ब अल्लाह का जिक्र करता है? जब आपका कल्ब अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो आप इन बच्चियों को, बेटियों, बहनों, खवातीनों को, ये लोगों को आप जो ये वजीफे बताते हैं और वो आपकी पैरवी करते हैं, आप यकीन करें किस तरह क्या मसाइल उनके हल होते होंगे। अगर हो जाते तो हमारे पास तो नहीं आती ना। बेशक आप लोग भी देखते हैं शायद। जी साहब। सबसे पहले बिलाल कुतुब साहब अपने इस, जो अल्लाह जिसे देखता है, कुरान करीम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, गलत नहीं हो सकता, ये सब अल्लाह का फरमान है। कुरान करीम में मना कर दिया अल्लाह ने, उसकी इताअत ना करना, पैरवी ना करना, जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से महरूम कर दिया। आपका कल्ब अल्लाह का जिक्र करता है, फिर आप किस तरह पैरवी करवाते हैं लोगों से अपनी? बुरी बात है। कल तक तो हम बहुत आपकी इज्जत एहतराम करते थे कि आप अच्छे आदमी हैं, वलियों का एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, मोहब्बत करते हैं अल्लाह के वलियों से। यह एहतराम है आपका, जिसे आप जानते नहीं उसके बारे में आप जबान खोल रहे हैं, बैठ के बदकलामी कर रहे हैं, नाजेबा बातें कर रहे हैं, लफ्ज बोल रहे हैं। आप यकीन करें कितने सारी, आप सबसे मैं कह रहा हूं, आप यकीन करें कि हमें जितने भी बड़े बड़े वली हैं, जितने भी इब्तिदाई दिनों में हमें सबसे फैज हुआ है, हमें आखिर इस्लाम की जात अक़दस से भी फैज हुआ, हमें पंजतन पाक से भी फैज हुआ, हमें अल्लाह पाक की बारगाह से फहू आला नूरे मिन रब्बी, जो कुरान में अल्लाह पाक का फरमान है कि अपनी बारगाह से नूर अता करूंगा। इसमें जात अल्लाह से अपनी शरह सदर कर, शरह सदर कर ली तो अपनी बारगाह से फहू आला नूर मिन रब्बी, अपनी बारगाह से नूर फराहम करूंगा, नूर अता करूंगा। अल्लाह पाक की जात करीम से भी हमें फैज हुआ। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के हबीब आक़िल इस्लाम की सबसे ज्यादा तमाम इतने बड़े बड़े वलियों में भी जो सबसे ज्यादा फैज, जो हमें कलंदर पाक, कैसी हमारी मोहब्बत है, कौन नहीं जानता इस बात को, कलंदर पाक से कैसी मोहब्बत है, सुल्तान बाहू से हमारी, सरकार बरी इमाम से हमारी मोहब्बत कैसी है। बहुत फैज दिया उन्होंने भी, लेकिन सबसे ज्यादा फैज अगर हमें नसीब हुआ, हमें अता किया किसी ने, तो वो वाहिद एक जात जो मुर्शिदों का मुर्शिद है, उसका नाम है सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मद्दजिल्लाह, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। बेशक कह रहे ना, जिसे हमारे साथ चलना है वो हमारे साथ चले, और जिसे हमारे साथ नहीं चलना अपने घर का रास्ता देके हमारे साथ ना आए। हक यही है, सच यही है। अगर तुमने अल्लाह की तरफ से आए हुए हक को झुटलाया तो इससे बड़ा काफिर नहीं, इससे बड़ा कुफ्र नहीं कोई। कुफ्र किसे कहते हैं? जो हक अल्लाह पाक की तरफ से आए और तुम उसे झुटलाओ, इसे कुफ्र नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है बिलाल कुतुब साहब, कुछ भी नहीं है आपके पल्ले, आपको जरा सा बोलना आ गया है बस,
और कुछ भी नहीं है आपके पास। क्यों? कि कुरान की कसौटी पे फेल हो जाते हैं आप। जो कुरान कसौटी दे रहा है कि उसकी पैरवी ना करना, जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से महरूम कर दिया, यह अल्लाह पाक का फरमान है। ये सीधी हैं ख़वातीन हमारी, लोग हमारे, नहीं उनको पता कुरान करीम में कैसे कैसे फरमान मौजूद है, क्या राज है इस कुरान में। आप लोगों का काम है बैठना, बातें करना, ये आपको जरा सा भी एहसास नहीं होता, ख्याल नहीं आता कि उनके लाखों चाहने वाले इस शहर में है, इस कराची में, और सिंध के दूसरे शहर या पंजाब के दूसरे शहर छोड़ दो, अभी सिर्फ इस शहर कराची की बात कर लो, लाखों हैं, हम जानते हैं, लाखों हैं इस शहर में उनके चाहने वाले, उनके जाकिर। अगर वो सारे बैठ जाते आके आपके समा न्यूज के दरवाजे पे, क्या बिगाड़ लेते आप? और दे देते वहां धरना, वो करते प्रोटेस्ट, कर सकते थे कुछ? आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। आपने तो जबान हिला दी बैठकर चैनल पे। क्या पता आपको क्या है वो? कितनी बार मिले उनसे आप? कितनी बार उनकी किताबें पढ़ी आपने? कितनी बार उनकी तकरीरें आपने सुनी? मगर बात वही है ना कि अल्लाह अगर कफल डाल दे दिलों पे, समातों पे, बसारतों पे, तो कुरान हदीस कुछ भी समझ में नहीं आता फिर। क्यों? कि अल्लाह पाक ने कफल डाल दिए, कफल डाल दिए, बीमारियां पैदा कर दी तुम्हारे कुलूब में, तुम्हारे दिलों में। तुम क्या जानो? वरना उठा के देख लो तारीख, उठा के देख लो जनाबे हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घराना, वहां से चली है ये सारी मुखालफतें। क्या किया आखिर इस्लाम के जाते करीम के साथ, जाते अक़दस के साथ, फिर आखिर इस्लाम के बच्चों के साथ, फिर मौला कायनात अली पाक के साथ, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बच्चों के साथ करबला में मुहिब्बान हुसैन के साथ, और आज तक क्या हो रहा है सादात के साथ। सिर्फ आप जैसे लोग हैं बिलाल कुतुब साहब, जो लोगों की रहनुमाई करने के बजाय, उन्हें सही बात बताने के बजाय, ऐसे बड़ी आयतें आपने याद की नहीं है, ये आयत भूल जाते हैं आप। वला तुति मा फलना, यहां पहुंचते तो आंखें बंद हो जाती हैं आपकी। बहुत बहुत दुख हुआ बिलाल कुतुब साहब, बहुत अफसोस हुआ हमें। हम समझते थे एक बहुत अच्छे और बहुत मोहब्बत करने वाले वलियों से। भाई कुछ इख्तिलाफात थे तो अहले बैत अथार के साथ ये सुलूक रवा रखा ना उस वक्त के कुत्तों ने। कुछ था उनके दिलों में तो मौला कायनात अली पाक की इस तरह से शहादत हुई ना। कुछ इख्तिलाफात, कुछ अदावतें थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बच्चों को ज़िबा किया गया। 72 नफूस। कोई इख्तिलाफात थे तो ये हुआ ना, कुछ था अंदर, कोई अदावत थी, कोई कीना था, और वो कीना आज तक चल रहा है, वो कीना आज तक चल रहा है। हमने कभी नहीं ये बातें की, कभी नहीं बातें, कभी नहीं सुना होगा। सारी वीडियोज आप हमारी उठा के देख लें, हम सबका एहतराम करते हैं यार। हम हर मकतबे फिक्र का, हम हर आलिम का मना करते लोगों से किसी का नाम न लेना या बैठ के किसी की बुराई ना करना, वरना 3 साल के लिए अंदर भी नहीं घुसने देंगे, आने भी नहीं देंगे 3 साल के लिए। किसी की बुराई ना करना यहाँ पे, और ना हमने आज तक अपनी ज़बान से किसी की। ये पहली मर्तबा हमने बिलाल कुतुब के लिए, क्योंकि यहाँ फिर छलक जाता है पैमाना, छलक जाता है पैमाना। किसी को मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, किसी को हमारे साथ चलना है, हमारे पास आना है आओ, नहीं आना आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आता कि अल्लाह पाक ने हमें। ठीक है जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह।